हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। जैसा कि हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो मुग़ल साम्राज्य है इसे भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल कहा जाता था। और पिछले वीडियो में हम लोग बाबर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, क्योंकि बाबर ही जो था वो क्या था, पहला मुग़ल बादशाह था। और आज हम भारतीय इतिहास में मुग़ल साम्राज्य का दूसरा मुग़ल बादशाह हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हुमायूं के बारे में। और ये जो हुमायूं है इसका पूरा नाम क्या था, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिसका शासनकाल 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक चला। आपको यहाँ पर रूलिंग पीरियड दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसा कि आपको बता दें, इस हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सौभाग्यशाली। क्या होता है? सौभाग्यशाली। हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सौभाग्यशाली। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं को एक अभागा मुगल बादशाह कहा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं को क्या कहा जाता था? एक अभागा मुगल बादशाह। वो इसलिए क्योंकि हुमायूं जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किया है, ये बहुत ही संघर्ष के साथ अपना शासन किया है। और इसके आगे आपको बता दें कि 15 सालों तक यहाँ पर क्या हुआ था, 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इसे पराजित किया था और मुगल सत्ता को यानी कि मुगल वंश को ध्वस्त किया था। और यहाँ से 15 सालों के बाद फिर से हुमायूं आता है और उसने फिर से दोबारा से मुगल साम्राज्य को क्या किया, स्थापित किया, यानी कि स्थापना किया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हुमायूं जो है वो एक अभागा मुगल बादशाह था। आपको बता दें कि हुमायूं जो है ये बाबर जो है, बाबर कितने ईस्वी में मरा था? 1530 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1530 ईस्वी में। बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे। बाबर के 4 बेटे हुआ करते थे, जिसमें पहला बेटा था वो था हुमायूं। पहला कौन था? हुमायूं। दूसरा था कामरान। तीसरा था अस्करी। और चौथा था हिंदाल। चौथे का क्या नाम था? हिंदाल। आपको बता दें कि हुमायूं जो है जरूरत से ज्यादा दयालु था और यही कारण था कि उसे बार बार दुश्मनों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। और अपने भाइयों के द्वारा किए गए विद्रोहों का भी सामना करना पड़ता था। वो कैसे? आपको बता दें कि बाबर जब 1530 ईस्वी में मरा था तो मरने से पहले उसने अपने बड़े बेटे यानी कि हुमायूं को बुलाया था और इसने कहा था कि मेरे मरने के बाद आप ही मुगल बादशाह बनेंगे। और इसने बोला था बाबर ने कि मैं जब मरूंगा तो मेरे मरने के बाद मेरे अपने बेटों में इस साम्राज्य के लिए कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने बोला था कि मेरे मरने के बाद आप पूरे साम्राज्य को समान समान भागों में विभाजित करके अपने भाइयों में बांट दीजिएगा, ठीक है। और चूंकि हुमायूं जो था वो अपने पिता का बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था और यही हुआ कि इसने पिताजी के मरने के बाद अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक नया राजवंश जिसे स्थापित हुए अभी 4 साल भी नहीं हुए थे, उसे हुमायूं ने बंटवारा कर दिया। उसको क्या किया? बंटवारा कर दिया। क्योंकि 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना हुआ था और 30 में बाबर मरा था और 30 में ही क्या किया, इसने साम्राज्य को बांट दिया। और बांटने के बाद इसने खुद के लिए, इसने अपने लिए खुद के लिए आगरा और दिल्ली, ये 2
राज्य अपने लिए, 2 प्रांत अपने लिए ले लिया, ठीक है। और कामरान को काबुल और कंधार, कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, ठीक है। अस्करी को दिया संभल, ये संभल, और हिंदाल को दिया अलवर, क्या दिया, ये साम्राज्य को इसने बंटवारा कर दिया। दरअसल ये हुआ इसलिए, ये जो हुआ था साम्राज्य का जो बंटवारा कर दिया था अपने भाइयों के बीच, तो इसके भाई जो थे ये तीनों भाई ही इसी पर आक्रमण करने लग गए थे। किसके लिए? साम्राज्य के लिए। और ये चूंकि जरूरत से ज़्यादा दयालु था, जिसके कारण अपने भाइयों के बार बार आक्रमण करने के बावजूद भी अपने भाइयों को माफ़ कर देता था, और यही इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। और यही खतरनाक साबित हुआ जिसके कारण इसे यहाँ पर 10 साल शासन करने के बाद फिर से क्या हुआ, बीच में इसे अपने शासनकाल को समाप्त करके फिर कहीं जाना पड़ा था। और वो इसके बाद, अब हम आपको बता दें कि अपने भाइयों के आक्रमण के बाद ये इसके इनेमी, ये इसके दुश्मन थे। इसके बाद भी इसके तीन और क्या थे, बहुत ही कट्टर दुश्मन थे, जिसका नाम था पहला महमूद लोदी, जो कि आपको बता चुके हैं, जो घाघरा के युद्ध में बाबर के साथ युद्ध किया था, ठीक है। और ये उस समय शासन कर रहा था, पश्चिम बंगाल में। कहाँ शासन कर रहा था? पश्चिम बंगाल में। और दूसरा जो था, उस दूसरे का नाम था शेर खान। क्या नाम था? शेर खान, जो शासन कहाँ कर रहा था? बिहार में। कहाँ शासन कर रहा था? बिहार में। और जो तीसरा था, उस तीसरे का नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह शासन कहाँ कर रहा था? गुजरात में। कहाँ कर रहा था? गुजरात में, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि ये महमूद लोदी जो है, ये क्या चाहता था, चूंकि ये अफगानी वंश से था। किससे था? अफगान था। ये अफगान था और ये भी अफगान था। तो इन दोनों का उद्देश्य क्या था कि भारत से मुगलों को यहाँ से हटाकर फिर से पूर्ण रूप से कौन से वंश? अफगानी वंश। ये जो मुगल वंश था, मुगल एक तुर्की वंश था, ठीक है। तो यहाँ पर तुर्की और मंगोली वंश था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये फिर से अफगान वंश जो है फिर से स्थापित करना चाह रहे थे, इसीलिए ये दोनों जो है बार बार युद्ध कर रहे थे, ठीक है। और आपको बता दें, और ये बहादुर शाह भी क्या करना चाहता था? ये मुगलों को भारत से खदेड़ना चाह रहा था, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है कि 1531 ईस्वी में, कितने में? 1531 ईस्वी में हुमायूं ने पहला आक्रमण कालिंजर के किले पर किया। कहाँ किया? कालिंजर के किले पर किया, ठीक है। हुमायूं ने पहला आक्रमण कहाँ किया? कालिंजर के किले पर। लेकिन आपको बता दें कि उस समय कालिंजर में रूल कौन कर रहे थे? प्रताप रुद्रदेव। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। और ये प्रताप रुद्रदेव जो थे, इनसे जब ये आक्रमण किया था तो ये पूरी तरह से इस आक्रमण में प्रताप रुद्रदेव से हार चुका था। और जब हारा था तो इस बात का पता जब महमूद लोदी को चला, तो ये इस बात का फायदा उठाने के लिए चल पड़ा जौनपुर की तरफ। किधर चल पड़ा? जौनपुर की तरफ। तो हम आपको बता दें कि जौनपुर में ही, जौनपुर के निकट क्या हुआ? 1531 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया, जिसका नाम था दोहरिया का युद्ध। क्या नाम है? दोहरिया का युद्ध। और ये जो युद्ध था, ये 2 व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था। एक का नाम था महमूद लोदी और दूसरे का नाम था हुमायूं। और आपको बता दें कि इस युद्ध में महमूद लोदी
हार गया था और हुमायूं जीत गया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं ने महमूद लोदी को मार गिराया था। जो ये वही महमूद लोदी था जिसने बाबर को क्या किया था, घाघरा के युद्ध में बुरी तरह से घायल किया था, और जो उस समय से मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने के विचार से था, उसे अंततः हुमायूं ने क्या किया, मार गिराया। अब देखिए इसके आगे होता ये है कि जैसे ही ये इसको मार गिराता है तो महमूद लोदी अब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही ख़त्म होता है तो अब ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है किसके लिए, शेर खान के लिए। क्योंकि शेर खान क्या कर लेता है, शेर खान अब पश्चिम बंगाल पे भी और बिहार में भी अपना आधिपत्य जमा लेता है और ये यहाँ पर अब रूल करने लगता है और यहाँ पर ये अच्छी तरह से अपनी सेना को विकसित करने लगता है। अब हम आपको बता दें, इसको मिटा देते हैं या फिर इसी को मिटा देते हैं। अब होता ये है कि चूंकि महमूद लोदी तो मर चुका था, अब जो हुमायूं था उस हुमायूं के लिए, सॉरी बाबर बोल दिए, अब उस हुमायूं के लिए एक ही टेंशन था, कौन, शेर खान। और ये शेर खान आपको वाराणसी के निकट एक चुनारगढ़ का किला है, क्या है, चुनारगढ़ का किला। तो वही चुनारगढ़ के किले में शेर खान रह रहा था। आपको बता दें, आपको जानकारी हो या ना हो, आप इतना जान जाइए कि हुआ ये था कि हुमायूं जो है वो जान चुका था कि ये वही बाबर है जिसने चंदेरी के युद्ध में बाबर को शक हो जाने की वजह से ये क्या किया था, वो बाबर की सेना से निकल चुका था और ये भारत में क्या करेगा, मुगलों को निकालने की कसम खा रखे थे। इसीलिए हुमायूं को डर था, ठीक है। और इसलिए हुमायूं ने देर न करते हुए 1532 ईस्वी में चुनारगढ़ के किले का घेराबंदी किया। क्या किया, घेराबंदी किया। और आपको बता दें कि ये जब घेराबंदी किया तो यहाँ पर अब होता ये है कि जैसे ही इसने घेराबंदी शुरू किया तो आपको बता दें कि लगभग 6 महीने तक हुमायूं ने घेराबंदी किया था। कितने महीने तक, 6 महीने तक। लेकिन यहाँ तक 6 महीने के बाद भी जो शेर खान था वो काबू में नहीं आ रहा था। और चूंकि जब ऐसा माहौल देखा, कौन, बहादुर शाह ने, तो बहादुर शाह ने क्या किया, आक्रमण करना शुरू किया। और आक्रमण के लिए वो चल पड़ा किधर, आगरा की तरफ। और जैसे ही आगरा की तरफ चला तो अब धर्म संकट में फंस चुका था, कौन, हुमायूं। क्योंकि एक तरफ शेर खान न उसके हाथ में आ रहा था और दूसरी तरफ गुजरात से निकल पड़ा था, कौन, बहादुर शाह। और आपको बता दें कि अब चूंकि जैसे ही चुनारगढ़ के किले का राशन खत्म हुआ तो अब जो शेर खान था वो अपने बेटे को एक सेना की टुकड़ी के साथ हुमायूं के पास भेजा और उसने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार किया और एक छोटी सी संधि की। चूंकि हुमायूं जो है वो बहुत ज़्यादा नेक दिल था, इसलिए इसने इस छोटी सी संधि को क्या किया, स्वीकार किया। और इसके बाद हुमायूं जो है बढ़ चला किधर, आगरा की तरफ। और आपको बता दें कि 1533 ईस्वी में ही क्या हुआ, हुमायूं और ये बहादुर शाह, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें हुमायूं जीत गया और बहादुर शाह जो है वो हार गया। और हारी हुई सेना को लेकर ये फिर से कहाँ चला गया, गुजरात। यहां तक सब जब क्लियर हो गया तो इसके आगे होता ये है कि अब जो अपना हुमायूं था, अब हुमायूं के लिए बस केवल एक ही टेंशन रह गया था। क्योंकि जब ये युद्ध करके 1533 ईस्वी में गुजरात के लिए जब बहादुर शाह को भेज दिया था, तब तक ये जो शेर खान था वो अपनी सेना को पूरी तरह क्या कर रहा था, मजबूत कर रहा था। और इसने अपने राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार को पूरी तरह विकसित कर लिया था। अब चूंकि विकसित कर लिया था तो फिर से क्या हुआ कि हुमायूं को फिर से चिंता हुई।
हुमायूं को फिर से चिंता हुई कि ये आदमी रुकने वालों में से नहीं है, इसे मौका मिलते ही क्या करेगा, ये फिर से आक्रमण करेगा। ठीक है, इसलिए फिर से ये देरी न करते हुए हुमायूं ने 1538 ईस्वी में 1538 ईस्वी में सेकंड टाइम यानी कि दूसरी बार, ठीक है, सेकंड टाइम चुनारगढ़ के किले के क्या किया, घेराबंदी किया। चुनारगढ़ के किले का घेराबंदी किया। ठीक है, और आपको बता दें कि दूसरी बार जब चुनारगढ़ के किले का घेराबंदी किया तब ये पूरी अत्याधुनिक हथियारों के साथ आया था और इसने 15 दिनों में ही उस किले को ध्वस्त कर दिया। कितने दिनों में, 15 दिनों में ही। और 15 दिनों में जैसे ही किला जो है ध्वस्त होता है, तो आपको बता दें कि इस समय किला जब ध्वस्त किया था तो उसमें शेर खान मौजूद नहीं था, क्योंकि शेर खान पहले से ही स्ट्रेटजी बना चुका था, पहले से ही योजना बना चुका था। और जैसे ही ये किले को ध्वस्त करता है तो हुमायूं की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वो कमजोरी क्या थी कि ये छोटी सी जीत का बहुत बड़ा जश्न मनाता था। और जैसे ही किला ध्वस्त हुआ था तो आपको बता दें कि उस किले के अंदर बहुत सारे राशन थे और मदिरा वगैरह था। ठीक है, और इसी के कारण क्या किया, हुमायूं ने वहां पर जश्न मनाना शुरू किया। और ये जश्न लगभग 40 दिनों तक चला। कितने दिनों तक, 40 दिनों तक चला। और 40 दिनों के जश्न के बाद अंततः राशन समाप्त हुआ और ये जो हुमायूं था ये निकल पड़ा किस तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ। क्योंकि आपको बता दें कि जो शेर खान था वो गया ही कहाँ था, पश्चिम बंगाल की तरफ। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में गौड़ नामक जगह पे जैसे ही पहुंचता है कौन, हुमायूं, तो यहाँ पर पहले से ही शेर खान ने क्या कर दिया था, लाशों की ढेर जो है वो बिछा चुका था। ठीक है, लाशों की ढेर। और आपको बता दें कि चूंकि यहाँ पर जो लाशों की ढेर बिछ चुका था, इसे ही हुमायूं ने जन्नताबाद का नाम दिया। क्या नाम दिया, जन्नताबाद। और आपको बता दें इसके आगे, चूंकि ये पूरी तरह से जब इसको ध्वस्त कर चुका था तो अब हुमायूं के पास बस एक ही चारा बचा था कि वो अब अपनी थकी हारी हुई सेना को लेकर वापस अपने राज्य की ओर लौट चले। और फिर इसने, हुमायूं ने क्या किया, गौड़ से अपनी सेना को वापस लिया। और जैसे ही वो वापस रवाना हुआ अपने राज्य के लिए, तो रास्ते में ही बिहार जानते हैं ना, बिहार में एक जगह है बक्सर, और उसी बक्सर में एक और जगह है जिसका नाम है चौसा। क्या नाम है, चौसा। और वहीं पर 1539 ईस्वी में, वहीं पर क्या हुआ, 1539 ईस्वी में फिर से चौसा का युद्ध हुआ। फिर से नहीं, मतलब ये पहली बार ही हुआ था। और ये युद्ध दो व्यक्तियों के बीच में हुआ। एक था कौन, हुमायूं, और दूसरा था कौन, शेर खान। और आपको बता दें कि शेर खान जो है पहले से ही स्ट्रेटजी बना चुका था, और यही कारण है कि शेर खान इस युद्ध को जीत गया था और हुमायूं इस युद्ध को हार गया था। जब इस युद्ध को हुमायूं हारा था तो हारने के बाद अब जैसे ही शेर खान ने इसे मारने के लिए क्या किया, तैयारी किया, तो ये हुमायूं अपनी घोड़ा को लेकर कहाँ कूद गया, नदी में कूद गया। कहाँ कूद गया, नदी में। और जैसे ही नदी में कूदा तो नदी में ये डूबने लगा था। और डूबने लगा था तो आपको बता दें कि इसी नदी में एक नौका चलाने वाले नाविक ने, जिसको भिस्ती कहते हैं, उसने हुमायूं की जान बचाई थी। और उस नाविक का नाम था निजाम। क्या नाम था, निजाम। ठीक है, और आपको बता दें कि ये यही निजाम था जिसने जिसने क्या किया था, हुमायूं को बचा के कहाँ ले गया था, आगरा। और आपको बता दें कि ये निजाम जो है जैसे ही आगरा लेकर पहुंचता है किसे, हुमायूं को, तो हुमायूं जो है
खुद सिंहासन पर नहीं बैठता है और इस निजाम को क्या बनाता है, एक दिन का बादशाह। क्या बनाता है, एक दिन का बादशाह। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सवाल देता है कि किस मुगल एम्परर के समय में, किस मुगल बादशाह के समय में किस मुगल शासक के समय में एक दिन का बादशाह बनाया गया था। तो वो हुमायूं के शासनकाल में। या फिर पूछ सकता है कि एक दिन का मुगल बादशाह किसे बनाया गया था, तो निजाम को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसी के शासनकाल में चमड़े के सिक्के शुरू किए गए। चमड़े के सिक्के यानी कि लेदर कॉइन्स। ठीक है, चमड़े के सिक्के स्टार्ट किए गए। लेकिन यहाँ पर अब फिर से आपको बता दें कि इस युद्ध में जीतने के बाद शेर खान ने अपनी उपाधि जो है वो शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। किसकी उपाधि, शेरशाह की। इसने अपना नाम में शाह की टाइटल जो है वो जोड़ लिया था और नाम इसका बन गया था क्या, शेरशाह। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे ही ये चमड़ा का सिक्का स्टार्ट किया, चमड़ा का सिक्का चलाना शुरू किया, तो आपको बता दें लेकिन बैठने वाला, चुपचाप बैठने वाला नहीं था। कौन, शेर खान। इसने तो कसम खा रखी थी कि जब भी हम यहाँ पर हैं तो हम मुगलों को क्या करेंगे, यहाँ से भारत से दफा करेंगे। और आपको बता दें कि अगले ही साल यानी कि 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बिटवीन टू पर्सन, जिसका नाम था, एक का नाम था शेर खान और दूसरे का नाम था हुमायूं। और आपको बता दें कि इस युद्ध में शेर खान जीत चुका था और हुमायूं हार चुका था। और यहीं पर हुमायूं को हारने के बाद क्या हुआ था, इसे दिल्ली को छोड़कर जाना पड़ा था। और यहीं पर शेर खान ने क्या किया, सूर्यवंश का स्थापना किया। कौन से वंश का, सूर्यवंश का, यानी कि सूर्यवंश का। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपको बता दें बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें जहाँ तक उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।